क्या बताइए सर। शिवमंगल सिंह, रामकर इंटर कॉलेज भीलपुरा। क्या मामला है अभी आप लोग यहाँ पे? मामला तो कई दिनों से चल रहा है, लगभग 17 तारीख से अनशन चला एक सप्ताह, उसके बाद 23 तारीख से भूख हड़ताल चल रहा है। 5 सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पे बैठते हैं 24 घंटे के लिए और नेक्स्ट डे नए सदस्य भूख हड़ताल पे आ जाते हैं। उनके समर्थन में दिन में 50, 60, 70 की संख्या, 80 की संख्या में लोग रहते हैं। रात्रि में कम से कम 20 की संख्या में लोग रहते हैं कि कोई किसी तरह की दिक्कत हो, भूख हड़ताल पे बैठ गए और कोई समस्या मेडिकली किसी को दिक्कत हो जाए तो सहयोग के लिए रहते हैं। क्या मुख्य मांग क्या है? सर महोदय, मुख्य तो वेतन भुगतान ही है, जैसा कि परिषद के आदरणीय अध्यक्ष जी ने, परिषद के सम्मानित सदस्य लोगों ने, अध्यक्ष जी ने तो ऑर्डर पढ़ के सुना दिया और इस ऑर्डर को उनको पढ़ते सुनाते देखते थक चुके हैं हम लोग, तब जाके अनशन की बात हुई और उसके बाद भूख हड़ताल की बात हुई। आखिर ये क्यों नहीं मान रहे, वजह क्या है? अब हम तो ये कहेंगे कि कानून से देश चलता है, कानून संविधान की धाराओं के में निहित है। अगर ये अपने को उससे ऊपर मानते हैं तो इसमें हम कुछ कहने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, अगर ये कानून का पालन नहीं करते हैं तो उसके आगे जो रास्ता कानून दिखाएगा उसका अनुपालन हम लोग करेंगे। कर्मचारियों का वेतन बाधित है? 179 की संख्या में कर्मचारियों का वेतन बाधित था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 14 शिक्षकों का भुगतान चल रहा है। जुलाई से ही रोके थे, जुलाई से अब कंटिन्यूअस चल रहा है। वो अक्टूबर में आदेश हुआ था दिवाली के पहले, वो कंटिन्यूअस पेमेंट पा रहे हैं। अभी में ऐसा भी आ रहा है कि कल जो है किसी कर्मचारी की, कोई शिक्षक है जिनकी जो है हालत ज्यादा बिगड़ गई थी, उनको बनास के लिए रेफर किया गया है। जी, हम ही लोग के सहयोगी है कृष्णपाल सिंह बंटी, वो परसों भूख हड़ताल पे बैठे थे और कल 11 बजे के बाद उनका टर्म समाप्त हो रहा था। अभी यहाँ बैठे ही थे, बातचीत चल रही थी, आपस में लोगों को सहेजा जा रहा था, तब तक डीआईएस महोदय की गाड़ी आ गई और वो अंदर गए। कुछ और शिक्षक नेता भी थे जो पूर्व में बैठे थे। अब जैसा कि बता रहे कि लोग डीआईएस महोदय ने क्या कहा उनसे, अध्यक्ष जी को भी बताए होंगे, अन्य सबको, मतलब न्यूज भी उसकी चल रही है। कुछ इस तरह का उनके साथ बिहेव हुआ कि वो अचानक अंदर से बाहर आए और सीने में दर्द बताते हुए यहाँ गिरे और छटपटाने लगे। तो फिर 108 की एम्बुलेंस को बुला करके उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी रात वो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनके देखरेख में रहे। सुबह डॉक्टर ने कहा कि इको कराना है, इको की सुविधा बलिया में नहीं है, इसलिए आप एक बार बनारस इको करा के या तो वही दिखा लीजिए या यहाँ ले आइए, तो मैं अगर कोई दूसरी बात होगी तो आपको अवगत करा सकूंगा। अच्छा, एक चीज मेरे को ये बताइए, वेतन भुगतान पिछले 6 महीने से नहीं किया जा रहा, वेतन भुगतान नहीं होने से क्या समस्या है अभी आप लोग? वेतन भुगतान न होने से सारी समस्या ही भुखमरी की कगार आ गई है। बच्चे हम लोग के बाहर पढ़ रहे थे, वो घर आ गए, ट्यूशन की फीस, हॉस्टल की फीस। पत्रकार महोदय, ये सब बात का विषय नहीं, बात का विषय माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद के आदेश की कंप्लायंस है। जी, एक बिंदु बस।